हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। आज का सेशन फोर्थ पार्ट है सिनोनिम्स का, जिसमें हम अल्फ़ाबेट ए से शुरू होने वाले वर्ड्स पढ़ते हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 4 उनके सिनोनिम्स। वर्ड्स पर जाने से पहले मेरी प्रोफाइल जस्ट हैव अ लुक। हियर कम्स द फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है हमारा अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है गिव अप। गिव अप समथिंग कम्प्लीटली। डिसओन मतलब अगर हम किसी फैमिली के रिलेशन में बात कर रहे हैं तो उसका कोई मेंबर फैमिली छोड़ के चला जाए हमेशा के लिए, तो वो होता है अबैंडन। इवैक्यूएट, लीविंग अ प्लेस टू अवॉइड डेंजर। किसी जगह को छोड़कर जाना किसी इनसिक्योरिटी की वजह से या फिर वहाँ पे किसी डेंजर की वजह से, तो वर्ड होता है इवैक्यूएट, खाली करना। अब वर्ड है लीव, टू गो अवे फ्रॉम, किसी जगह से या मीटिंग से चले जाना। बट प्लीज़ रिमेंबर यहाँ पर परमिशन होती है और परमिशन इज कंपल्सरी टू यूज द वर्ड लीव। क्विट, रिजाइन फ्रॉम अ जॉब। आप जॉब को या फिर किसी टास्क को कर रहे हैं और आप वहाँ से रेसिग्नेशन दे देते हैं, तो वर्ड यूज होता है क्विट। डिसओन, रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग फर्दर टू डू विद। अस्वीकार करना मतलब आप करेंटली अभी तक उसको कर रहे थे लेकिन अब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो होता है डिसओन। अब वर्ड आता है एक्टिवेट। एक्टिवेट का मतलब होता है कॉज समथिंग टू वर्क, शुरू करना, मतलब किसी मोशन में लाना। ठीक है, वहाँ पे वर्ड यूज होता है एक्टिवेट। जस्ट लाइक कि अगर मशीन की बात हो रही है तो मशीन को स्टार्ट करना मतलब एक्टिवेट करना। गैल्वेनाइज का मतलब होता है शॉक या फिर प्रेरित करना, इंस्पायर करना कि वो काम कर सके। इनिशिएट, कॉज टू बिगिन, शुरू करना। मोबिलाइज, ऑर्गेनाइज फॉर अ टास्क, इकट्ठा करना सबको ताकि कोई काम स्टार्ट हो सके। एनर्जाइज, गिव एनर्जी, उत्साह देना मतलब कि एनकरेजमेंट देना। अब वर्ड है हमारा एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है शॉर्टन वर्ड, टेक्स्ट, फ्रेज और अ ड्यूरेशन, छोटा करना किसी वर्ड को, टेक्स्ट को, फ्रेज या फिर टाइम पीरियड को, तो वर्ड होता है एब्रीविएट। इसके ऑल्टरनेटिव्स में अब्रिज, कर्टेल अ राइट और प्रिविलेज, आपको जो बेनिफिट्स मिले हैं, आपको जो प्रिविलेजेस मिली हैं, आप उनमें कमी करते हैं, तो वर्ड होता है अब्रिज। कंप्रेस, स्क्वीज और प्रेस, दबाकर या फिर निचोड़कर छोटा करना या फिर कम करना, तो वर्ड है कंप्रेस। कट, डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है पार्ट्स में अलग करना। रिड्यूस, चेंज टू अ सिंपलर फॉर्म, मॉडिफिकेशन या फिर ऑल्टरेशन करके आप उसमें कुछ कमी करते हैं, तो वर्ड होता है रिड्यूस। नेक्स्ट वर्ड इज एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप ड्यूटी और पोस्ट, मतलब कि आप किसी जॉब से या फिर किसी पोस्ट से छोड़ देते हैं उस पोस्ट को। गिव अप करना मतलब एब्डिकेट करना। रिनाउंस, फॉर्मली गिव अप अ राइट और पोजीशन अंडर अथॉरिटी, अगर आप छोड़ रहे हैं काम को या फिर किसी पोजीशन को तो फिर होता है रिनाउंस। स्टेप डाउन, विदड्रॉ और रिजाइन, इसका मतलब भी त्याग करना होता है, मतलब आप अपनी पोजीशन को छोड़ रहे हैं, आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते। अबैंडन, लीव परमानेंटली, हमेशा के लिए छोड़ देना। रिजाइन, वॉलेंटरीली लीव अ जॉब, वॉलेंटरीली का मतलब होता है अपनी खुद की इंटेंशन से आप उस काम को छोड़ रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड रिजाइन। अब वर्ड आता है एबडक्ट। मीनिंग होता है टेक अवे फोर्सफुली, ज़बरदस्ती लेकर जाना मतलब अपहरण करना। ऑल्टरनेटिव्स में कैरी ऑफ, सक्सीड इन डूइंग समथिंग बाय फोर्स, ज़बरदस्ती किसी काम को करवाना मतलब कैरी ऑफ। किडनैप, होल्ड कैप्टिव, अपने पास बंदी बनाकर रखना, अपहरण करके रखना। सीज, टेक पोजीशन फोर्सिबली, जब्त करना, जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि जब भी कोई लीगल अथॉरिटी की या फिर टैक्स के पेमेंट ना करने पर गवर्नमेंट जब हमारी मिल में या फिर किसी गोडाउन में जब ताला लगा देता है तो वर्ड होता है सीज, मतलब हमारे पास उसकी अथॉरिटी नहीं बची। स्नैच, स्टील मतलब छीनना। अब वर्ड आता है अबाइड, एक्सेप्ट और ओबे,
मतलब पालन करना या फिर फॉलो करना। बियर, बिहेव इन अ स्पेसिफाइड मैनर, किसी एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना या फिर किसी चीज़ को किसी मतलब के कोई एक्शन सहन करना। एंड्योर, टॉलरेट, इसका मतलब भी सहन करना होता है। एक्सेप्ट, एग्री टू रिसीव और डू, काम करने के लिए अपनी हामी भरना। स्टैंड, बी इन अ स्पेसिफाइड स्टेट और कंडीशन, सहन करना, अपनी खुद की बात रखना, उसको बोलते हैं स्टैंड लेना। अब वर्ड है हमारा एबिलिटी, स्किल और टैलेंट, मतलब क्षमता कि आप कोई काम करने के लिए सक्षम हैं या फिर नहीं, अगर हैं तो वो वर्ड होता है एबिलिटी। एप्टीट्यूड, नेचुरल एबिलिटी और टेंडेंसी, जो चीज़ आपके पास इनबिल्ट है वो होता है एप्टीट्यूड। कॉम्पिटेंस, हैविंग द नेसेसरी स्किल और नॉलेज, किसी काम को करने के लिए आपके पास जो भी स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत है वो आपके पास है, देन यू आर कॉम्पिटेंट। अब वर्ड है प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है टू एडवांस, एक्स्ट्रा नॉलेज लेना किसी सब्जेक्ट पे या फिर किसी टॉपिक पे। नैक, अ स्किल एट परफॉर्मिंग अ टास्क, किसी काम को करने के लिए स्पेशलाइजेशन। अब वर्ड है एडवेंचर, इन्वॉल्विंग न्यू एक्सपीरियंसेस, नए नए काम करना और उनमें एक्सपीरियंसेस गेन करना। ऑडेशियस, विलिंग टू टेक बोल्ड रिस्क, नए जहाँ पे खतरा है आप उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, देन यू आर ऑडेशियस। करेजियस, ब्रेव, बहादुर या फिर साहसी। इंट्रेपिड, एडवेंचरस, इसका मतलब होता है निडर, के बिना डर के कोई काम करना, इट्स कॉल्ड इंट्रेपिड। डेयरिंग, विलिंग टू डू डेंजरस थिंग्स, इसका मतलब भी साहसी होता है। अब वर्ड आता है एडवर्सरी, एन ओपोनेंट और एनिमी, जिससे आपकी फाइट हो रही है या फिर आपका राइवल, आपके ऑपोजिट इंसान जो है उसको बोलते हैं एडवर्सरी। एंटेगोनिस्ट, मेक हॉस्टाइल, हमला करना या फिर विरोध करना किसी का। अटैकर, समवन हु हर्ट्स, कोई इंसान या फिर कोई ग्रुप हमला करे और आपको नुकसान पहुंचाए, देन दे आर कॉल्ड अटैकर। एनिमी, हॉस्टाइल टू समवन, इसका मतलब होता है दुश्मन। फो एंड ओपोनेंट, इसका मतलब भी दुश्मन होता है, बट फो जनरली मारपीट वाला नहीं होता है, दैट्स जस्ट आपका दुश्मन और वो भी सिर्फ एक्शंस में। अब वर्ड आता है एडवाइस, इसका मतलब होता है गाइडेंस और रिकमेंडेशन, सलाह देना। एडमोनिशन का मतलब होता है वार्न सीरियसली, और इसका जो पर्टिकुलर अगर आप मतलब देखना चाहेंगे तो एडमोनिशन हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं जब भी बहुत ज़्यादा सीरियस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आपको किसी काम को करने के लिए मना किया जा रहा है, वार्न सीरियसली। काउंसिल, गिव प्रोफेशनल हेल्प, सलाह देना। वैसे काउंसिल जो वर्ड यूज़ होता है वो एडवोकेट्स के लिए भी यूज़ होता है। गाइडेंस, इंफॉर्मेशन एम्ड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम, आपके पास कोई प्रॉब्लम है और आप उसको सॉल्व करने के लिए किसी से सलाह लेते हैं, देन इट्स कॉल्ड गाइडेंस। ओपिनियन, फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ एडवाइस, मतलब किसी का खुद का ओपिनियन, वो उसकी राय, उसको बोलते हैं फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ एडवाइस, मतलब ओपिनियन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड। एंड अगर कोई इम्प्रूवमेंट है जिससे कि आपको और बेटर समझ आ सके, देन प्लीज़ लेट मी नो एंड डू कमेंट, जिससे मुझे और एनकरेजमेंट मिले करने के लिए। थैंक यू।